हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व, यूपी बोर्ड का पाठ 23। पाठ का नाम है अहिल्याबाई। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अहिल्याबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा, अहिल्याबाई का जन्म सन 1725 ईस्वी में वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के चौड़ी ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न दूसरा है, अहिल्याबाई में धार्मिक संस्कार कैसे पड़े। इसका उत्तर हो जाएगा, अहिल्याबाई की माता सुशीलाबाई अपनी बेटी को नित्य मंदिर ले जाती, पूजा अर्चना कराती और भगवत कथा तथा पुराण सुनाती थी। इन्हीं क्रियाकलापों से अहिल्याबाई में धार्मिक संस्कार पड़े। अगला है प्रश्न तीसरा, अहिल्याबाई को प्रजा माँ साहब क्यों कहती थी। इसका उत्तर हो जाएगा, अहिल्याबाई की उदारता और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण प्रजा उन्हें माँ साहब कहती थी। अगला है प्रश्न चौथा, प्रजा हित के लिए अहिल्याबाई ने क्या क्या कार्य किए। इसका उत्तर हो जाएगा, अहिल्याबाई ने प्रजा हित के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने तीर्थ स्थानों पर मंदिर, घाट और धर्मशालाएं बनवाई। प्रजा की सुरक्षा के लिए चोरों एवं डाकुओं का दमन किया। वे स्वयं प्रजा से उनकी कुशलता पूछती थी। उन्होंने गरीबों के लिए भोजन का प्रबंध किया। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई को किन किन दुखद परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इसका उत्तर हो जाएगा, अहिल्याबाई को अपने जीवन काल में कई दुखद परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। शादी के कुछ दिनों बाद उनके पति खांडेराव युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके कुछ दिनों बाद उनके ससुर मल्हार राव की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके पुत्र मालेराव होलकर की मृत्यु हो गई और फिर कुछ दिनों बाद उनके दामाद यशवंत राव की भी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न 6 नंबर है, सही के आगे सही अथवा गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। प्रश्न है, अहिल्याबाई ने अपनी पुत्री का विवाह यशवंत राव के साथ किया। ये सही है, क्योंकि अहिल्याबाई ने अपने पुत्री का विवाह यशवंत राय से ही किया था। तो इसके आगे सही का चिन्ह हम लगा देंगे। अगला है, अहिल्याबाई ने महिलाओं की सेना तैयार की। ये भी सही है। अगला है, अहिल्याबाई सदैव प्रजा के हित में तत्पर रहे। ये भी सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई कुशल शासक न थी। देखिए, इसमें दिया गया है न थी, इसलिए गलत है, क्योंकि अहिल्याबाई एक कुशल शासक थी। अगला प्रश्न है 7वां, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, अहिल्याबाई की सेना की जोरदार तैयारी देखकर यहाँ पर रिक्त स्थान है कि हौसले पस्त हो गए। तो किसके हौसले पस्त हो गए, तो राघवा के। तो हम यहाँ पर भर देंगे कि अहिल्याबाई की सेना की जोरदार तैयारी देखकर राघवा के हौसले पस्त हो गए। अगला है प्रश्न ख नंबर, अहिल्याबाई ने पुत्र को समझाते हुए कहा, राजा प्रजा का पालक होता है। तो हम यहाँ पर भरेंगे, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया था तो हम भरेंगे कि पालक होता है, क्योंकि जो राजा होता है वो प्रजा का पालक होता है, उनका पालनहार होता है। वह यहाँ पर रिक्त स्थान तथा यहाँ पर भी रिक्त स्थान दिया गया है को दूर करता है। यानी इस प्रश्न में 3 रिक्त स्थान है, तो वह प्रजा के दुखों को और कठिनाइयों को दूर करता है। तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है, मल्हार राव की मृत्यु के बाद यहाँ पर रिक्त स्थान है, गद्दी पर बैठा। तो गद्दी पर कौन बैठा, तो मालेराव होलकर, जो कि अहिल्याबाई का पुत्र था।
मल्हार राव की मृत्यु के बाद, मल्हार राव कौन थे? तो अहिल्याबाई के ससुर थे। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र मालेराव होलकर गद्दी पर बैठा। अगला, अहिल्याबाई ने अपने तीर्थ स्थानों पर, यहाँ पर रिक्त स्थाने और यहाँ पर भी रिक्त स्थाने निर्माण कराया। तो अहिल्याबाई ने अनेक तीर्थ स्थानों पर क्या क्या निर्माण करवाया? तो मंदिरों का निर्माण करवाया, घाटों का निर्माण करवाया और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला प्रश्न है 8वां। नीचे लिखे प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और विकल्प है, हमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो प्रश्न है, अहिल्याबाई ने अपनी पुत्री का विवाह यशवंतराव के साथ किया। क्यों किया? यहाँ पर विकल्प है, क्योंकि वह बहुत सुंदर था, क्योंकि वह कुशल प्रशासक था, क्योंकि वह राजकुमार था या क्योंकि वह वीर था। तो अहिल्याबाई ने अपनी पुत्री का विवाह यशवंतराव से इसलिए किया था क्योंकि वह वीर था। तो इसका घ सही हो जाएगा विकल्प। तो इसको हम लिख लेंगे अपने उत्तर पुस्तिका में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।